हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारा 11वीं वीडियो है जो इस रिगार्डिंग है, और ये आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम्स से ही ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जो मिशन इंद्रधनुष है वो स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा 7 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ था। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, और इस मिशन के तहत बच्चों को 7 वैक्सीन्स दी जाती हैं। वो है डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी और पीलिया। डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी और पीलिया, इन 7 बीमारियों के रिगार्डिंग इसमें वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकूला आईटी पार्क कब स्थापित हुआ था? तो पंचकूला आईटी पार्क स्थापित हुआ था 2008 में। 2008 में पंचकूला आईटी पार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कॉटन मिल हरियाणा में कहाँ शुरू हुई है? तो हरियाणा में पहली कॉटन मिल हुई थी भिवानी में 1937 में, और ये स्टार्ट किसने की थी? आदित्य बिरला ग्रुप ने ये स्टार्ट की थी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा में है, करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? तो जो यमुना नदी है वो चंपासर ग्लेशियर या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से उससे इसका उद्गम स्थल होता है, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर के पास, यमुनानगर में कलेसर के पास ताजेवाला बैराज से। इस ताजेवाला बैराज का निर्माण हुआ था 1991 में। हथनीकुंड बैराज की इसने जगह ली थी। और अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो ये गंगा नदी की लार्जेस्ट सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। हरियाणा में इसकी सहायक नदियां हैं सोम, पथराला और बूढ़ी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लनई बांध भारत में सबसे पुराना और अभी भी उपयोग में आने वाला जलाशय है। तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो कल्लनई बांध भारत में कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया एक जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जाना माना प्राकृतिक मलेरिया रोधी है? तो प्राकृतिक मलेरिया रोधी कौन सा है? कुनीन। जो कुनीन है वो मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में की जाने वाली दवाइयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया? तो अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से हटाकर, जिसका मुख्यालय आगरा में था, हरियाणा के रिगार्डिंग आगरा में इसका मुख्यालय था, ये हटा के पंजाब प्रांत में इसको मिला दिया गया। और हरियाणा में ये कौन से एक्ट के तहत किया गया था? ये 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा किया गया था, और इसी के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वॉइसरॉय बना दिया गया। 1857 की क्रांति हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बैतरे खादर या नैली का क्या अर्थ है? तो बैतरे खादर या नैली का अर्थ है कि संकीर्ण निचले इलाके में बाढ़ का मैदान। जो नैली है, नैली या बेत भी जिसको बोलते हैं, तो गग्गर और मारकंडा नदी है, गग्गर मारकंडा नदी के निक्षेप से बना हुआ ये मैदान है, और यहाँ इनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नैली। और ये निचले इलाके हैं,
ठीक है, जो बाढ़ के मैदान के निचले इलाके इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो भारत के रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें इसके गवर्नर की, तो सर ओसबर्न स्मिथ इसकी पहले 1935 में इसके गवर्नर थे। और सी डी देशमुख पहले भारतीय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने थे। इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुह जिला जिसका पहले नाम था मेवात, ये हरियाणा के किन जिलों को मिलाकर बनाया गया है? तो नुह जिला को बनाने के लिए ये कुछ गुरुग्राम का भाग और कुछ फरीदाबाद के भाग को मिलाकर नुह जिले को बनाया गया है। और जब ये जो है हरियाणा का 20वां जिला बना था 4 अप्रैल 2005 को, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था सत्यमेव पुरम। और यहाँ पे कोटला झील, खलीलपुर झील और उझीना झील, ये 3 ज़िले इस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया? तो जो रानिया रियासत थी, इसको वहाँ के नवाब जाबिद खान के विद्रोह के कारण उसको 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो अंग्रेजों का समर्थन किया था जींद शासक ने। जींद की जो रियासत है, इसने जो जींद का शासक था स्वरूप सिंह ने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। और जैसे जींद के साथ साथ पटियाला, नाभा और ग्वालियर, इन रियासतों ने भी 1857 की क्रांति के टाइम पे अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा के किस नदी के उत्तर में है? जो टिपरा पहाड़ियाँ है, ये शिवालिक श्रेणी का एक पार्ट है और ये घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। और घग्गर नदी इसको टिपरा पहाड़ी को और मोरनी पहाड़ी को अलग करने का काम भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? तो मावठ बोला जाता है हरियाणा में सर्दियों के टाइम जो वर्षा होती है, सर्दियों के समय जो वर्षा होती है उसको मावठ बोला जाता है। इसको मावठ ये मावठ है, यानी कि सर्दियों में वर्षा क्यों होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश को हरियाणा में मावठ वर्षा कहते हैं। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, मतलब पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात है। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ पर है? तो हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखराकोट हरियाणा के किस जिले में है? खोखराकोट हरियाणा के रोहतक में है और यहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को
संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो हरियाणा में 2 वेटलैंड, 2 आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है। एक है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है सुल्तानपुर। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है झज्जर में और सुल्तानपुर है गुरुग्राम में। और इनको किस के तहत मान्यता दी गई है? रामसर लिस्ट में इनको रखा गया है। रामसर जो कन्वेंशन है ये कब हुआ था? 1971 में। और रामसर एक ईरान में एक जगह है। अगर हम बात करें विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या भाई कि एक टाइम में कितनी होगी, इनकी संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद में निहित है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? 124 अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह झील हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, किताबुल हिंद में इसका उल्लेख भी है, वह कौन सी है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर झील और जिसका किताबुल हिंद में भी उल्लेख है। किताबुल हिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और अलबरूनी महमूद गजनी के समय में भारत आया था। और इस पुस्तक किताबुल हिंद में अलबरूनी के भारत आने के समय पे जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस नामक संघ की स्थापना किसने की है, किसके द्वारा की गई है? तो इंडिया हाउस की स्थापना की है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली अवार्ड डैश द्वारा दिया जाता है। तो जो हाली अवार्ड है वो अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पे दिया जाता है, हाली के नाम पे दिया जाने वाला अवार्ड है और इनका संबंध पानीपत से है। इस अवार्ड को देती है हरियाणा उर्दू एकेडमी। जो हरियाणा उर्दू एकेडमी है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है जो उर्दू साहित्य है उसको बढ़ावा देना। और इस अवार्ड के तहत, हालिया अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए की जो राशि है वो उस साहित्यकार को दी जाती है। हरियाणा उर्दू एकेडमी का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1985 को और इसकी 2 मैगजीन्स आती हैं, एक है जमुना तट और एक है उर्दू दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो हरियाणा ने काबुली बाग की स्थापना जो है बाबर ने की थी हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने के नाम पे याद पे। और काबुली बाग का जो नाम है वो बाबर ने अपनी बेगम काबुली बेगम के नाम पे इसका नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें रागिनी और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है? तो सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है लक्ष्मी चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण कर रखा है। इसका पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में और ये अरब से आया हुआ था, अरब साइड से। गजनी का शासक था, महमूद गजनी का शासक था और इसका पहला आक्रमण था 1000 में और थानेसर पर इसने आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में।
जो कि जहाँ से इसने चक्र स्वामिनी की मूर्ति ली थी और इसको गजनी ले जाकर रंगभूमि में गड़वाया था। इसका इम्पोर्टेंट जो गजनी है उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण किया था। इसका लास्ट आक्रमण था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? तो शेख चिली का मकबरा हरियाणा में थानेसर में है। ये 1650 ईस्वी में दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का पुत्र था, इसके द्वारा बनवाया गया था और इसको हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है शेख चिली के मकबरे को। और ये 1605 में दारा शिकोह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मॉनसून के दौरान श्रावण महीने में चमकीला चांदनी रात की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो हरियाणा में श्रावण के टाइम पे तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है तीज, जो सावन की तीज आती है, जिस पर कोथली का उपहार भी भाई अपनी बहन को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप का कुआं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? दाहिने हाथ का शंख गुलाम हुसैन शाह की रचना है। गुलाम हुसैन का संबंध रोहतक की महम से था और इनकी दो मेन रचनाएं हैं, एक तो है रामलीला और दूसरी है दाहिने हाथ का शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो जो अनुसूचित जनजाति है वो हरियाणा और एक है पंजाब। इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रैगुर मृदा जो है ये काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। ये कपास के लिए बहुत उपयोगी है और साथ ही यहाँ पे मूंगफली भी होती हैं। ये जो काली मिट्टी है ये गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। ज़्यादा गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, यानी कि सत्यशोधक समाज किस लिए संगठित हुआ था? तो जो सत्यशोधक समाज है यह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के रूप में संगठित किया गया था। इस को गठन किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ जो अकबर का इबादत खाना है वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर अकबर के समय में विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद और चर्चाएं होती थी। इसकी स्थापना 1578 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसका संबंध है? तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवृत्ति सूची से संबंधित विषय हैं। भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची के विषय में। संघ सूची से संबंधित जो भी कानून होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। राज्य सूची से संबंधित जो भी कानून होंगे वो राज्य सरकार, और संवृत्ति सूची से संबंधित कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई भी बना सकती है। लेकिन इन दोनों में मतभेद होने की दृष्टि इन दोनों में एक दूसरे के जो प्रेफरेंस है वो केंद्र सरकार को दी जाएगी। संघ सूची में
100 विषय हैं जो कि मूल संविधान में 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूल संविधान में थे 66, और संवर्ती सूची में 52 हैं जो कि मूल संविधान के समय 47 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार जो एक विधि का अधिकार यानी कि एक लीगल राइट है, ये किसको प्राप्त है? ये भारत के सिटीज़न यानी कि भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया गया था। इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। इसमें सरकारी विभागों से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो